एक औरत आड़ी पर खड़ी हो जाएगी और आधा घंटा तक 7 खानदान को गाली देगी। गाली देते देते मुंह उसका कुछ छुतहरा हो जाता है, छुछुंदर जैसा। तब आंचल उठा के कहती है अल्लाह तोरी पर छोड़िया जबकि बकरी करैया खलके ना होगा बेटा मरी भला बताइए। एक तरफ छोड़ती है अल्लाह पर और रिजल्ट सुनाती है खुद उसका बेटा मरी। उसका बेटा क्या मरेगा कि मौगी का खुद बेटा मर जाता है। हदीस में है जो जिसको बद्दुआ देगा वो बद्दुआ उसके हक में बाद में कबूल होगी, पहले अपने हमें कबूल होगी। जो किसी के लिए दुआ करेगा दुआ दूसरे के हक में बाद में कबूल होगी, पहले अपने हक में कबूल हो जाएगी। उसको पता नहीं है कि किसी की बकरी ने अगर नुकसान पहुंचा दिया है तो वो भी आपके लिए सदका है, वो भी सदका। इल्म जहालत में कहीं से कहीं पा रहे, कहीं जा रहे, कुछ भी कर रहे, ऑल फॉर सब पकड़े। इल्म बहुत। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म की जरूरत अक्ल शुर्ब से कबीतर है। खाने पीने के लिए कितने चूल्हे हैं घर में, इल्म के लिए एक चूल्हा भी नहीं, एक मकतब भी नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई बच्चों को बताने वाला नहीं। तो इल्म आएगा तो जिंदगी के अंदर तब्दीली आएगी, इनकलाब आएगा। हमारे जवान बच्चे देखते हैं सरों पर कितना डिजाइन का बाल रखते हैं, कितना डिजाइन। और अपने दादा से पूछ ले कि हो दादा हम जो कटिंग रखे हुए हैं ये कौन कटिंग है, तो उनके दादा बताएंगे ये छिनरा कटिंग है, ये चोरवा कटिंग। पुराने जमाने में जो बच्चा पकड़ा जाता था गंदी हरकतों में तो उसका बाल इसी तरह काट करके गधे पर बैठा कर घुमाया जाता था। और जो चोरी में पकड़ा जाता था तो मौलाना इसाक साहब इंतकाल कर गए, अपने गांव में एक लड़का का वैसे बाल कटवा के गधा पर बैठा के घुमाए थे। ये हमारे दादा यहाँ पर हैं जिंदा, वो जानते हैं मौलाना मौली साहब खलील दादा। आज ये चोरवा कटिंग जो है फैशन बन गया है। बाबू साहब की तरह बाल को इधर उधर डिजाइन बना के अपने जो लबर लबर करता है, बाप रे बाप। उसको पता नहीं है कि इस भद्दे कटिंग का असर उसके दिल पर कितना बुरा पड़ रहा है, उसके ज़मीर पर कितना बुरा पड़ रहा है, उसके ज़हन और फिक्र पर कितना बुरा पड़ रहा है। अगर बाल की बेतरतीबी का असर नहीं पड़ता तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल की तफसीलात लिम्मा जिम्मा हल हल ये 4 क्वालिटी के बाल आपने रखा, लिम्मा रखा, जिम्मा रखा, वफरा रखा और न रखा। यानी हज में हालत इहराम हल कराया, सर छिलवाया मुड़वाया। लेकिन ये जो कटिंग आया है ये कटिंग भी हमारे नौजवानों पर उनके इल्म की वजह से नहीं, जहालत की वजह से। उनको मालूम नहीं है कि इसका साइड इफेक्ट, इसका रद्द-ए-अमल हमारे नौजवानों का कसूर नहीं है, हमने तो उसको जाहिल रखा। हमारे नौजवान अच्छे हमसे मिलते हैं, आते हैं मिलने रात में, सुबह में, शाम में। हजरत ये बात, हजरत वो बात, हम उनकी रहनुमाई करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे ताल्लुक रखते हैं। कोई नौजवान हमारा इधर उधर नहीं, उसको बर्बाद किया उसके घर की जहालत, उसको बर्बाद किया उसके माँ बाप की जहालत, उसको बर्बाद किया उसके घर की बेफिक्री। पहले तो फटा पैंट, फटा शर्ट ये गरीबी की अलामत थी। अब बाबू साहब खिड़की खोल लिया, पैंट में खिड़की खोल ली। अब ये अमीरी की अलामत बन गई है, ये बददिमागी है, बददिमागी, बेवकूफी है, ये सब जहालत, ये नवाफियत। इसलिए मैं बबुलवन के जवानों को, नौजवानों को और इस तहरीक के नंबरदारों को दिन की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आपने एक अच्छी तहरीक की शुरुआत की है, अपने घर से, अपने समाज से, अपने गांव से, अपने कुंबे से जहालत को खत्म करने की फिक्र कीजिए। हम अगर आलिम हैं तो हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है कि हम अपनी माँ का कलमा जाने। माँ को कलमा आया कि नहीं आया? अब्बा अगर ना पढ़े लिखे हैं तो अब्बा के कलमा की फिक्र करें, उनके ईमान और अकीदे को जान, भाई बहनों के ईमान और अकीदे को जान,
ये नहीं कि ईरान तुरान तो खूब हो और घर खुद ही जुल्म। आज कितने उलमा हुफ्फाज हैं मौलाना जिनके बाप की मौत अहदे जाहिलियत की जहालत पर हो रही है, और उस आलिम ने अपने बाप की खबर नहीं लिया, उस आलिम ने अपने माँ की खबर नहीं लिया, उस आलिम ने अपने घर की खबर नहीं लिया। बहसे तालीम हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर की फिक्र करें। मेरे घर के अंदर क्या नक्शा है इल्म का। पहले नाखादा खादमा हुआ करती थी, काम करने वाली, तो हमारे पुराने लोगों को भी कलमा सिखाते थे, दीन सिखाते थे। अब अगर हमारे आप यहाँ कोई काम करने वाली है या कोई काम करने वाला है तो उसके भी दीन और ईमान की फिक्र करना हमारे आपकी जिम्मेदारी, उस घर वाले की जिम्मेदारी। इसलिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इल्म का हासिल करना फर्ज। जो इस फरीज़े से गाफिल रहेगा पूरी जिंदगी 1000 बार लाख मर्तबा अल्लाह उसको तौफीक देगा। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उस तौफीक से फायदा नहीं उठा सकता। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को दीन की बुनियादी तालीम से आरास्ता कीजिए। मदरसा में भेजने से पहले मदरसे का इंतखाब कीजिए, कहाँ भेजना चाहिए। मदरसे के जिम्मेदारों को देखना चाहिए कि वो किस कंडीशन का आदमी है, तब भेजिए। वरना मैं एक वीडियो दिखलाऊंगा तो शर्म से सर नीचा हो जाएगा। अगर ऐसी नौबत वाला कोई इदारा हो तो अपने बच्चियों को कॉलेज में पढ़ा लीजिए, लेकिन वैसा मदरसे में हरगिज़ मत भेजिए। लड़कियों के नाम पर जो मदरसा खोलने का हुक्म चला है, अल्लाह उसको हिदायत दे, समझ दे। तालीम से ज्यादा तरबियत की जरूरत है। आज आलमा लड़कियों की शादी मुश्किल होती जा रही है, लोग आलमा से शादी करने को तैयार नहीं। क्यों? इसलिए आलमा का निवाह नहीं, इल्म तो उसके पास आया है, तरबियत उसकी नहीं हुई है, इसलिए उसको हुले हुले करवाया है। मुझे शर्म आती है वो वीडियो दिखलाते हुए। मैंने कई लोगों को वीडियो दिखलाया, रात मैंने अब्दुल मन्नान साहब को भी दिखलाया। दीनी अदालत में बच्चियों को नचवाया गया, डरावा करवाया गया। उसकी जो ट्रेनिंग दी गई है, यकीनन वो मौलवी बदतमीज होगा। बगैर उस लड़की को हाथ लगाए हुए ट्रेनिंग दे ही नहीं सकते। वो बदतमीज होगा, अंदर का बदबूदार मौलवी होगा, सड़ा हुआ मौलवी होगा। ऐसे लड़की के इदारों से पढ़ाने से बेहतर है अपनी बच्ची को जाहिल रखना। मैं नहीं चाहता हूं कि तालीम के नाम पर मदारिस, मैं ये नहीं चाहता हूं कि दीनी तालीम के नाम पर उलमा की पगड़ियां गिरती हो, उछलती हो। अगर उन उलमा को अपनी शनाख्त नहीं है, अपनी हैसियत, अपना कद मालूम नहीं है, तो अपने असलाफ की अजमत को जुत्तियों के अंदर नहीं डालना चाहिए। अपने असलाफ के किरदार को पामाल नहीं करना चाहिए। होशो हवास से काम करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो काम सारी दुनिया कर रही है सड़कों पे, कॉलेजों में, वही काम मदरसे वाले भी करे। क्या फर्क रह गया? क्या इम्तियाज रह गया? तो बच्चों को भेजिए, लेकिन जिम्मेदार को देख करके, मदरसे को देख करके, हालात को देख करके ऐसी जगह मत भेंट चढ़ाइए जहां गई कुछ सीखने और बर्बाद हो गई। ऐसे इदारे भी इलाके में गर्दिश कर रहे हैं, उससे होशियार रहने के लिए। बस मेरा पैगाम यह है और मेरी दावत यह है, मेरी तहरीक यह है कि जहालत का खात्मा होना चाहिए, इल्म की शम्मा रोशन होनी चाहिए, और बबुलबन में सबसे ज्यादा मेहनत होनी चाहिए। यहाँ काम होना चाहिए। यहाँ सरवर बाबू, कारी नसीर साहब हाई फाई बन के नहीं, वाई फाई बन के नहीं, मोहब्बतों के साथ, दर्द के साथ, फिक्रों के साथ बबुलबन बस्ती पर काबू पाइए। फिक्रों के साथ, दर्द के साथ, हाई फाई वाई फाई के साथ नहीं, हिकमत के साथ इस गांव पर काम कीजिए, शफ़क़त के साथ कीजिए, मोहब्बतों के साथ कीजिए। ये गांव अच्छा गांव है, खराब गांव नहीं है। जितने बड़े बड़े गांव थे, बड़ी बड़ी वीआईपी बस्ती कराती थी, सब बस्ती में जा रही है।
और जिस बस्ती का नाम और निशान नहीं था, आज वही बस्ती तरक्की में जा रही है। आज वही बस्ती तरक्की में जा रही है। जो बड़े नामचीन थे ना, उनके नाम पर थूक फेंका जा रहा है। और जिसका कोई शुमार नहीं था ना, आज वही बस्ती आ रही है। वो आ रही है अपने किरदार से। बबुलवन पर तवज्जो कीजिए, ये अच्छी बस्ती है, अच्छे लोग हैं, ना खादा लोग हैं, ना खादे लोगों में थोड़ा टेढ़ापन होता है, लेकिन ये उनकी जहालत की मजबूरी है। उनके सामने नरमी से, तवाज़ो से उनको रास्ते पर लाइए। ये गांव रास्ते पर आएगा, यहाँ की नस्लें पढ़ेंगी, बच्चियां पढ़ेंगी, बच्चे पढ़ेंगे, और यही लोग दीन ईमान के द्वार से अच्छे रहेंगे, मुल्क में जगमगाएंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। हमारे उलमा, हमारे मदारिस के लोग, मकातिब के लोग तो पार्लियामेंट में जो ज़ाब्ता पास है, उस ज़ाब्ता को जमीन पर अमली शक्ल देने में लगे। हमारी पार्लियामेंट का फैसला है, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का, कि हमारे मुल्क में कोई जाहिल न रहे। सिर्फ कागज पर कानून बना देने से जहालत खत्म नहीं होगी, बल्कि गांव में, खेरों में, देहातों में, करियों में, आबादियों में जा करके बैठना होगा और इल्म की शम्मा रोशन करना होगा। मेरा ये सदमा है, इस सदमे में मैं ये बात बोलता हूँ कि आका की उम्मत हो, मोहम्मद की उम्मत हो, कुरान वाली हो, ईमान वाली हो, काबा वाली हो, बैतुल्लाह वाली हो, मस्जिद नबवी वाली हो, जमजम वाली हो, और पूरी सच्चाई रखती हो, और उसकी औलाद जाहिल हो, और उसका बेटा जनाजा भी पढ़ने वाला ना हो, उसका बेटा माँ बाप को सही से दफन करने वाला ना हो, उसके घर के लोग ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने वाले ना हो, मुंह तक हो। ये कितने अफसोस की बात है, शर्म की बात। ये सदमा है हमारा, ये गम है हमारा। यही गम की सिल जब पिघलती है तो कभी प्रेशर ले आती है, कभी टेम्परेचर ले आती है, कभी फोर्स ले आती है, वरना आपसे मुझे मोहब्बत, हमको तो जंग जहालत। अल्लाह ताला आप सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। तसलसल की वजह से मैं अपनी सेहत की परवाह नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की क़ुव्वत व हिम्मत नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहुर्मति मुहम्मदिन अबू बकरिन व उमर व उस्मान व अली व असहाबिहि अजमईन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक छोटा सा ऐलान ये है, ये सामने मकतब है, इदारा सिविल शरिया, छोटा सा चौर छचर में, वहाँ के बच्चों का सालाना प्रोग्राम है, और आप ही के बच्चे बच्चियां हैं, उस प्रोग्राम में आना चाहिए। अब बच्चों के प्रोग्रामों को सुनना चाहिए और उनको दुआ देनी चाहिए, हौसला अफजाई करना चाहिए, इसलिए कि बच्चे वही हमारे फ्यूचर है, वही हमारे मुस्तकबिल है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि कल दिन में 9 बजे तशरीफ लाएं और बच्चियों का खूबसूरत प्रोग्राम आप सुने, पूरी संजीदगी के साथ, तहजीब के साथ इंशाअल्लाह वो प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। इलाका भर से उलमा, 16 दानिशवरान भी तशरीफ लाएंगे, और मैं तो कोई इश्तिहार भी नहीं, कोई बड़ा मेहनत भी नहीं किया, लेकिन इत्तला ये है कि अच्छी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। बाहर से कितने भी पहुंच जाएं, पड़ोसी नहीं पहुंचे तो मुझे खुशी नहीं होती। मैं तो आपकी तलाश में हूँ, मेरी निगाहें आपको ढूंढती है। दावत है, आप तशरीफ लाइए।